Hello, everybody. This is Dr. Aman Singh live, and today I have a very serious topic to discuss with you all. गुड इवनिंग एवरीबडी, मेरा नाम डॉक्टर अमन है और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही सीरियस टॉपिक डिस्कस करने आया हूँ। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। बेल आइकॉन को दबा देने से आपको हमारे वीडियोस हमेशा मिलते रहेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद टुडेज़ वीडियो। मुझसे काफ़ी यंग डेंटल सर्जन्स जो अभी जस्ट क्लिनिक खोलने जा रहे हैं वो पूछते हैं कि इनिशियल डेज़ में जब हम क्लिनिक खोलते हैं तो नाम बनाने के लिए कितना रिस्क ले सकते हैं। देखिए, टीवी पे एडवर्टीज़मेंट्स बहुत सारे आते हैं कि नाम बनाने के लिए रिस्क तो ज़रूरी है। सलमान खान शायद उस एडवर्टीज़मेंट में हैं और वो बोलते हैं कि नाम बनाने के लिए रिस्क लेना ज़रूरी है। देखिए, नाम बनाने के लिए रिस्क लेना ज़रूरी है, लेकिन कितना रिस्क लेना है ये आपको पता होना ज़रूरी है। अभी कुछ दिनों पहले की एक घटना है, बहुत कुछ दिन पहले भी नहीं, बहुत हाल की घटना है कि केरला के एक यंग ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अनूप ने सुसाइड कर लिया। ये बड़ी दुख की बात है कि उन्होंने इतना एक्सट्रीम कदम लिया सुसाइड का, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। देखिए, एग्जैक्टली तो उन्होंने ऐसा क्यों किया ये खुद वही बता सकते हैं और वो अब बता नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हम उनके इस एक्सट्रीम कदम की एनालिसिस करें तो हमें कुछ टेक अवेज मिलेंगे। विल गेट फ्यू पॉइंट्स फ्रॉम दिस इंसिडेंट। वो एक यंग ऑर्थोपेडिक सर्जन थे जिन्होंने अपने बहुत ही स्किलफुल सर्जरी से केरला के एक शहर में अपना काफ़ी नाम बना लिया था। उनकी वाइफ भी डॉक्टर हैं, उनका एक छोटा सा अभी बेटा है। एक लड़की है, लड़की का नाम मैं नहीं बता सकता। वो उसको उसके पेरेंट्स डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर अनूप के पास लेकर आए कि इसकी टांग थोड़ी सी ट्विस्टेड है, इसको सीधा करना है क्योंकि कल को ये बड़ी हो जाएगी तो इसकी शादी होने में दिक्कत होगी। डॉक्टर साहब ने देखा, उन्होंने कहा ठीक है मैं करूँगा। लॉकडाउन था और लॉकडाउन की वजह से ज़्यादातर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ने इलेक्टिव प्रोसीजर होने के कारण उस पेशेंट को लेने से इनकार कर दिया। पहली बात। दूसरी बात, कुछ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ने जब उसकी मेडिकल हिस्ट्री देखी तो उसको हार्ट प्रॉब्लम था, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ था उसको, जिसकी वजह से एट दैट यंग एज उसकी सर्जरी करना थोड़ा रिस्की हो रहा था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो ये दो कारणों से दूसरे डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट करने से इनकार कर दिया। लेकिन डॉक्टर साहब यंग थे, जोशीले थे और अपना नाम बनाने के लिए रिस्क लेने को तैयार थे। एक्चुअली उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी नाम बना लिया था, लेकिन फिर भी वो और नाम बनाने के लिए कोई भी रिस्क लेने को तैयार थे। तो उन्होंने खुली बाहों से लॉकडाउन के दौरान कोविड के खतरे को देखते हुए भी पेशेंट को एडमिट किया और उसकी सर्जरी की। सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया में आने वाले कुछ लेवल के अंतर की वजह से और पेशेंट की हिस्ट्री थी कार्डियक प्रॉब्लम की, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ की, तो जिसकी वजह से उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो उसकी डेथ हो गई। जो पेरेंट्स उस बच्ची के टांग को सीधा करने के लिए डॉक्टर साहब के पास रो रहे थे कि प्लीज़ इसकी टांग ठीक कर दो, इसकी शादी में दिक्कत होगी या ये कल स्कूल जाएगी लंगड़ा कर तो बच्चे छेड़ेंगे, वही वो डॉक्टर साहब के ख़िलाफ़ हो गए। तोड़फोड़ की, क्लिनिक के बाहर उनके नारे लगाए गए, उनके ऊपर कितने सारे ही केसेस दर्ज हो गए और कमेटी बैठ गई। डॉक्टर साहब जो कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाले, हाई मोरल वाले डॉक्टर साहब थे, बस इतनी सी शायद गलती कर दी उन्होंने कि उस पेशेंट पे तरस खा के उस पेशेंट को ले लिया। ये गलती थी उनकी और जिसकी वजह से वो इतने डिप्रेशन में चले गए कि उन्होंने फाइनली सुसाइड कर लिया। और आपको हैरानी होगी ये बात जानकर कि उन्होंने अपने सुसाइड नोट में सिर्फ एक वर्ड लिखा, सॉरी। अब आप उस इंसान की मेंटल स्थिति को समझ सकते हैं कि उन्होंने ये इतना बड़ा एक्सट्रीम स्टेप क्यों और कैसे लिया होगा, राइट। सो इस घटना से हमें क्या समझ में आता है? हमें इस घटना से समझ में एक बात आती है कि रिस्क तो लीजिए, रिस्क लेने से ही नाम बनता है, लेकिन ये ज़रूर याद रखिए कि आपके रिस्क लेने की लिमिट क्या है। वो एक गलत रिस्क आपकी पूरे प्रोफेशनल करियर को ख़राब कर सकता है। आज से 8 साल पहले, मुझे डेट याद है, 26 दिसंबर 2012 को मैंने क्लेफ्ट लिप की सर्जरी की थी। वो सर्जरी बहुत ही सक्सेसफुल था। वो सर्जरी हमारे ही असिस्टेंट के बेटे का था जो वो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मैंने उसकी सर्जरी की थी क्लेफ्ट लिप की। और वो बच्चा आज भी हमारे आसपास ही घूम रहा होता है। तब वो
आठ आठ साल का था, आज वो 8 साल बाद 16 साल का है। लेकिन मैं अगर आज बैठकर सोचूं उस इंसिडेंट को, तो मैं सोचता हूँ कि शायद मैंने एक लिमिट क्रॉस करी थी, लेकिन मैं बच गया क्योंकि वो चीज़ अच्छे से निकल गई। लेकिन देखिए, ये एक एग्जांपल है और मैं आपको ऑनेस्टली सलाह दूंगा, खुद को काबिल मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन खुद की काबिलियत पे ज़्यादा यकीन होना भी कई बार आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रिस्क लिया होगा। लेकिन हाँ, मैंने बहुत सारी सर्जरीज़ देखे थे, असिस्ट किया था, लेकिन वो मेरा पहला सर्जरी था क्लेफ्ट लिप का, और वो मैंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में किया था। तो मैं सोचता हूँ और समझता हूँ कि शायद ऐसे रिस्क लेने की मैं आपको सलाह नहीं दूंगा अब। जैसे जैसे ये बाल सफ़ेद हुए हैं, वैसे वैसे थोड़ी सी अक्ल ज़्यादा आई है। हाँ, सो रिस्क लीजिए, लेकिन रिस्क कितनी लेनी है इसका आइडिया और इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मैं मुझे बहुत दुख है डॉक्टर अनूप सर के इस दुनिया से चले जाने का। एंड भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और उनके फैमिली, जो उनकी वाइफ है, उनके बेटे को शक्ति दे कि वो इस लॉस का सामना कर सकें। और आप ये उनके बारे में सारी न्यूज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, आप देखेंगे। एक बात नोटिस करेंगे, ये वीडियो एंड करने से पहले मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि जो मीडिया उनको गालियाँ दे रहा था, उनके डेथ के बाद अचानक उनकी तारीफ़ करने लग गया। सो ये नियम है, हम किसी के जीते जी उसकी तारीफ़ नहीं करते, उसके मरने के बाद पूरी दुनिया लग जाती है कि हाँ, अच्छा इंसान था, जो किया था अच्छा किया था। गलती तो सबके साथ हो, कोई कोई भी कर सकता है गलती, और उसने तो गलती भी नहीं करी थी। अभी बच्चे का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा, उससे और भी क्लैरिटी आ जाएगी कि गलती आखिर किसकी थी। लेकिन I hope I have conveyed what I wanted to through this video. Please do subscribe the channel, like this video, and do share it among your friends. Take care, have a pleasant day, have a wonderful practice. भगवान करे आपके पास रूट कैनाल, फिलिंग्स और ऐसे ही पेशेंट्स इतने आए कि आपको छोटे मोटे पंगे लेने की ज़रूरत ही ना हो। बाय बाय।